नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने हरीश रावत को लेकर विवादित बयान दिया है और उनकी लालकुआं सीट से उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं। विजय बहुगुणा ने कहा है कि लालकुआं हरीश रावत के लिए मौत का कुआं साबित होगा और लालकुआं में हरीश रावत की राजनीतिक मौत होगी, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। हरीश रावत ने भी इस पर जवाब दे दिया है। हरदा ने कहा है कि वो बीजेपी के षड्यंत्र से लालकुआं में मर भी गए तो वो भी उन्हें मंजूर है। तो हरीश रावत को लेकर विवादित बयान दिया विजय बहुगुणा ने और उसके बाद अब इस पर सियासी बवाल मचता दिख रहा है। हरदा ने भी पलटवार इस पर कर दिया है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और हरीश रावत की अदावतें पुरानी हैं। विजय बहुगुणा के हरीश रावत को लेकर दिए इस बयान के बाद एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। हरीश रावत ने पूरी बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के लालकुआं से चुनाव मैदान में उतरते ही बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। हरदा का लालकुआं से चुनाव लड़ना बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रहा। हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत के पुराने धुर विरोधी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने तो सारी सीमाएं लांघते हुए हरीश रावत की राजनीतिक मौत की भविष्यवाणी तक कर डाली। जहां से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते, लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं। और जो जिस विधानसभा में गए हैं लालकुआं में, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी और हरीश रावत हारेगा। नहीं देखिए, मैं राजनीतिक वैसे तो उनकी बड़ी लंबी आयु है, 100 वर्ष पूरा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहां वो गए हैं वो कुआं उनके लिए राजनीतिक मौत का कुआं है। जाहिर है मौका सियासत का था, लिहाजा विजय बहुगुणा के तीखे हमले का हरीश रावत ने भी करारा जवाब दिया। रावत ने इसे सीधे बीजेपी के षड्यंत्र से जोड़ दिया। हम तो हमेशा खतरों के खिलाड़ी रहे हैं और यहाँ सब अपने ही हैं हमारे। इनके लिए, ये बिंदु खत्ता के लिए तो सब जानते हैं मैंने कितना संघर्ष किया। और अपने घर में अपनों के बीच में मौत होती है तो वो भी सौभाग्य की बात है। तो मैं उनको मेरी तरफ से इस शुभकामना के लिए बहुत धन्यवाद दे दीजिएगा। हरीश रावत यहाँ की सेवा की भावना से आया है। यदि भाजपा वाले समझते हैं कि षड्यंत्र पूर्वक इसको मेरी मौत का कुआं बना सकते हैं तो मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद दूंगा। सियासत के माहिर खिलाड़ी हरीश रावत ने विजय बहुगुणा के बयान को तुरंत लपक लिया और बहुगुणा के बहाने पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर डाला। ऐसे में बहुगुणा के बिगड़े बोल से लालकुआं के साथ ही पूरे सूबे में सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज सीएम धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में बीजेपी प्रत्याशी केदार सिंह रावत के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम ने लोगों से बात की और बीजेपी के लिए वोट मांगे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की और महादेव की पूजा के बाद केदार सिंह रावत के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया। भगवान से प्रार्थना की है। लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है। ये महापर्व निर्विघ्न रूप से बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो, सभी ओर शांति हो, सभी स्वस्थ हों और महामारी चल रही है, इस महामारी पर भी कंट्रोल हो, सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। भगवान से पूरे प्रदेश के लिए प्रार्थना की है। उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा में सीएम धामी प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण के आरोपों का खंडन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि जांच के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलटते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को बहाल कर दिया है, जिसके बाद यमुनोत्री से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलवाण लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। तो वहीं सीएम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, यहाँ की जनता सब कुछ देख रही है। नहीं है वो, क्योंकि जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच हुई है। आरोपों की जांच होने पर ही कार्रवाई हुई है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, ये सिद्ध हो गया है। उन्होंने जिस प्रकार के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है वो यमुनोत्री की जनता, उत्तराखंड की जनता देख रही है।
वहीं बीजेपी के कई बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल किया और अब उन्हें मनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नाम वापसी यानी कि सोमवार तक बीजेपी सभी को मनाने में जुटी हुई है। इसके लिए सीएम धामी, पूर्व सीएम सांसद, पूर्व सीएम सांसद, पूर्व सांसद, प्रभारी और सह प्रभारी तक को ड्यूटी पर लगाया गया है। बीजेपी के 16 ऐसे नेता हैं जो अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, जिन्हें मनाने के लिए अलग अलग नेता तैनात किए गए हैं। यमुनोत्री में जगबीर भंडारी को मनाने का जिम्मा रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान, धनौल्टी में महावीर रांगड़, हल्द्वानी में गजराज बिष्ट और भीमताल में मनोज झा को मनाने की जिम्मेदारी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई है। तो उधर किच्चा में अजय तिवारी को संभालने का जिम्मा मंत्री अरविंद पांडे को दिया गया है। रुद्रपुर में सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल को मनाने का जिम्मा पुष्कर सिंह धामी के पास है। तो वहीं नैनीताल में पवन चौहान और कुंदन सिंह मेहता को भी खुद सीएम धामी ही समझा रहे हैं। देहरादून की धर्मपुर सीट पर वीर सिंह पवार के लिए निशंक को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया है और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में बहुत गंभीर है। पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को, माननीय सांसदगणों को, पूर्व मुख्यमंत्री गणों को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिनका जहां जैसा भी संपर्क है, उनसे बातचीत करने को और वो पार्टी के समर्थन में विड्रॉल करें और पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करें, ऐसी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी रूठों को मनाने में लगी है, लेकिन कितनी कामयाबी हासिल होगी ये तो वक्त बताएगा। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, 2 फरवरी को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी मैनिफेस्टो को लॉन्च करेंगे। भविष्य के लिए इसमें पूरा रोड मैप होगा। बीजेपी इस बार कई नए वादे अपने घोषणा पत्र में ऐड कर सकती है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बीजेपी जल्दी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2 फरवरी को ये मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। देहरादून में आज कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शक्ति सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन के बीच जनता पिस रही है। बीजेपी उत्तराखंड में सैनिकों को सुविधा की बात करती है, लेकिन बीजेपी ने सैनिकों की सुविधाएं बंद की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बीजेपी के लोग वोट लेने के लिए झूठ बोलते हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि दिल्ली से आने वाले नेताओं को देहरादून से आगे भी जाना चाहिए, क्योंकि असली उत्तराखंड तो पहाड़ों में है। 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, बहुत काम बिगाड़े। ये कहते हैं एक डबल इंजन की सरकार, पर ये डबल इंजन कैसा है? एक ईस्ट में खींचता है, एक वेस्ट में, एक पूरब एक पश्चिम में खींचता है और बीच में जनता पीसी जाती है। ऐसे ये डबल इंजन है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा सिखाया, और अभी जो 2 भाजपा के नेता निकले हैं वो झूठ और फरेब की राजनीति, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, इस नाम से ये चल रहे हैं। पिछले 7 साल में, इन लास्ट 7 years, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 8 लाख करोड़ से ज्यादा लोन के पैसे पूंजीपतियों के राइट ऑफ हुए, किसानों के नहीं हुए। किसानों के राइट ऑफ नहीं हुआ एक भी पैसा, उनके पूंजीपति मित्रों के 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए पिछले 7 सालों में राइट ऑफ हुए। पहले ये उत्तराखंड को जाने, समझे और पूरी तरह जाए। केवल दिल्ली से देहरादून आकर देहरादून से दिल्ली लौट आए, ये उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड है, जब आगे जाएंगे तब समझ में आएगा कि पहाड़ और मैदान की रोडें एक जैसी दिख रही। पहले क्या था, आज क्या है। उत्तराखंड कांग्रेस कब प्रचार शुरू करेगी, ये बड़ा सवाल है। राज्य के नेता अपने चुनाव में उलझे हैं, तो दिल्ली से जो भी नेता आ रहे हैं वो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे प्रचार नहीं बढ़ा पा रहे। पहले टिकटों की लड़ाई में कांग्रेस दिल्ली में उलझी रही, और अब जब प्रचार करना है तो बड़े नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से बाहर निकल नहीं पा रहे।
गणेश गोदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य को पहले अपने किले बचाने हैं ताकि बात ना बिगड़े। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शनिवार को उत्तरकाशी गए तो शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में मोर्चा संभाला। ऐसे में सवाल है कि परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं कर पाने वाली कांग्रेस कब जनता के बीच पहुंचेगी। लेकिन हमारी परिवर्तन यात्राएं भी सफल रही। हमारी भाजपा के ढोल की पोल खोल यात्राएं भी ठीक रही। आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टार कैंपेनर हैं वो आज भी प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं। हरीश रावत जी एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकल नेता अपने चुनाव में उलझे हैं तो जो राष्ट्रीय नेता आ भी रहे हैं वो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस लौट रहे हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति की माहिर बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस की रणनीति कैसे बनेगी, ये सवाल है। लेकिन हमारे नेता तो अलग अलग क्षेत्रों में हैं। आप हरीश जी को कई जगहों पे कैंपेनिंग करते हुए देख रहे होंगे। हमारे जो AICC के सह प्रभारी हैं वो लोग निर्धारित जगहों पर हैं। प्रीतम जी ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। गणेश गोदियाल जी प्रचार प्रसार में लगे। अभी यह वक्त हमारे जो स्टेट लीडर्स के अपने नॉमिनेशन और जो ज़रूरी काम है उसके लिए है। और हमारे जो स्टार प्रचारक आपको राष्ट्रीय स्तर के हैं वो फरवरी के पहले हफ्ते से अलग अलग क्षेत्रों में दिखेंगे। सच ये भी है कि टिकट बंटवारे के लिए बड़े कांग्रेस नेता करीब हफ्ता भर तक दिल्ली में डेरा डाले रहे और अब कांग्रेस ने दावा किया है कि नए हफ्ते के साथ राज्य में चुनाव प्रचार भी असली रूप में नजर आएगा। तो देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी से किस तरह से मुकाबला करती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने शहर के लिए बनाया गया पार्किंग का मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने करीब 10 जगहों पर पार्किंग व्यवस्था के लिए मॉडल तैयार किए हैं जिनमें बहुमंजिला पार्किंग भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कूड़े को लेकर भी एक मॉडल तैयार किया जाएगा और बस अड्डे बना करके हम आज एक तो टूरिज्म को इंकरेज करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म को इंकरेज करेंगे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे। उधर जनता का ध्यान खींचने के लिए राजनीतिक दल कई तरीके अपना रहे हैं। छोटे पर्दे के कलाकार और जूनियर देवानंद के नाम से प्रसिद्ध किशोर भानुशाली ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में हरिद्वार में प्रचार किया। वे यहां की 11 विधानसभा सीटों पर धामी सरकार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। हरिद्वार के ज्वालापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जूनियर देवानंद ने अपनी प्रस्तुति दी। देहरादून में था, अभी 10 दिन में वहां था। अभी हरिद्वार में रहूंगा 5-6 दिन, उसके बाद मैं चला जाऊंगा खटीमा। और 2017 में मैं धामी जी के साथ था। टिकट बंटवारे से पहले महिला वोटर्स को लेकर सियासी पार्टियों ने भले ही कितने ही दावे किए हों, लेकिन 47% महिला वोटर वाले उत्तराखंड में ना बीजेपी ना ही कांग्रेस अपने दावों तक पहुंच पाई। महिला वोट और महिला प्रत्याशियों को लेकर हर बार की तरह इस बार भी वादे और दावे खूब हुए, लेकिन फाइनली राज्य में बीजेपी ने 8 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया तो कांग्रेस ने सिर्फ 5 ही महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया। और यह हाल तब है जबकि राज्य में 42 लाख पुरुष वोटर्स के साथ 39 लाख महिला वोटर्स भी हैं, मगर आधी आबादी सत्ता में भागीदारी पर उपेक्षित महसूस कर रही है। बीजेपी वो पार्टी है कि जिसने महिलाओं के इस सशक्तिकरण को, इस मजबूती को नीचे से लेके उठाया है। और सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम टिकट प्राप्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने हमेशा महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात की है। हमारी खुद की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हैं वो महिला हैं। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कि उनकी कौन सी जो है अध्यक्ष रही हैं जो महिला रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम बड़े प्रोस्पेक्ट में देखें तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। कितनी सीटें दी हैं, कितनी नहीं दी हैं, इन छोटे मुझे लगता है आंकड़ों को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी पे कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। पिछले 2 दशकों की बात करें तो बीजेपी ने अब तक 26 महिलाओं को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने सिर्फ 24 महिला उम्मीदवार अब तक दी है, जबकि राज्य की महिलाएं वोट डालने में कहीं आगे। 2017 चुनाव में पहाड़ की 33 सीटों पर वोट डालने वाले 51% पुरुष थे तो 65% महिलाएं पोलिंग बूथ तक पहुंची। डोईवाला, ऋषिकेश, कालाढूंगी और खटीमा में महिला वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा वोट किया था।
हमारा अपना यह मानना है कि 2022 का उत्तराखंड का चुनाव प्रदेश की महिलाओं को समर्पित होना चाहिए और जिस दल की भी सरकार बनती है उसे अपनी नीतियों में मुख्य तौर पर आने वाले समय पर महिलाओं को केंद्र बिंदु रखते हुए विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने की उत्तराखंड में आवश्यकता है। हर सियासी पार्टी महिलाओं को लेकर दावे और वादे जरूर करती है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखती है। अब देखना है कि इस बार महिला वोटर्स किस पार्टी और प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। मैं मुलायम सिंह यादव